देखो बेटा, जैसे ये आपको डाउट है तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। देखो फर्स्ट रूल क्या है इसमें, ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन increasing order of energy of orbitals। देखो बेटा, ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी प्रेडिक्ट करने के लिए इसमें हम दो रूल यूज करते हैं, बोर-बरी रूल्स। वो ये कहता है कि लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल है इसके अंदर एजिमुथल क्वांटम नंबर, आर फील्ड फर्स्ट। एन प्लस एल की वैल्यू को जोड़ लेंगे तो उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। सेकेंड रूल ये बोलता है कि इफ एन प्लस एल इज सेम, अगर एन प्लस एल सेम है देन लोअर एन आर फिल्ड फर्स्ट। फिर इलेक्ट्रॉन्स किस में भरेंगे बेटा, लोअर एन के अंदर। अब देखो कैसे लगता है ये रूल, जो एन है ना, एन है यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी मेनली आपको ये याद रखना है, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, सेल नंबर को। तो सेल्स के अंदर एल है एंगुलर क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा सब सेल्स को। तो किसी भी सेल में सब सेल्स कितने होंगे, किसी भी सेल में सब सेल बराबर नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर के बराबर होंगे बेटा। देखो जैसे सेल का नंबर 1 है तो सब सेल भी 1 होगा, तो कौन सा सब सेल होगा उसमें, वो 1 एस। सेल का नंबर 2 है तो सब सेल उसमें 2 होंगे, 2 कौन कौन से होंगे बेटा, एस और पी। सेल का नंबर 3 है तो 3 सब सेल होंगे, 3 सब सेल कौन कौन से होंगे उसमें, एस पी और डी। सेल का नंबर 4 है तो कितने सब सेल होंगे उसमें, 4, कौन कौन से होंगे, 4, एस पी डी एफ। ठीक है। अब देखो ये सेल का ये तो एस के जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है बेटा, एल की वैल्यू जो होती है 0 से लेके n माइनस 1 तक होती है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पे। तो देखो 0 एल की वैल्यू होती है एस सब सेल के लिए, 1 होती है पी के लिए और 2 होती है डी और 3 होती है एफ के लिए, राइट। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो इसके ब्याप पे देखो, हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, देखो हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कैसे पता लगाएंगे, लोअर एन आर फिल्ड फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे, 1। तो 1 सब सेल कौन सा होगा, ये 1s की फॉर्म में होगा, यस और नो। सेकंड के अंदर 2 होंगे, एक तो होगा 2s और दूसरा कौन सा हो गया बेटा अपने पास, 2p। 3s में 3 होंगे, 3s 3p 3d। तो 4s में कितने हो गए, 4s 4p 4d 4p 4d 4f। उसके बाद 5s में होंगे 5s 5p 5d 5d 5f और 5f के बाद 5g भी होगा बेटा, लेकिन 5g की ज़रूरत नहीं है अपने पास, जो जितने एलिमेंट्स हैं टोटल वो इतने में ही आ जाएंगे। उसके बाद 6s 6p और 6d, इसके अंदर 6f 6g और 6h भी होंगे, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले ही आ जाएंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद 7th पीरियड में 7s और 7p, 7 सब सेल होंगे वैसे, लेकिन 7s और 7p में ही आ जाएंगे। अब देखो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, देखो बेटा मैं इनकी n प्लस एल वैल्यू है वो रेड से लिख रहा हूँ इनके बगल में। देखो s के लिए l की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 0 1 ही हुई। यस सर। इसमें देखो 2 प्लस 0 2
3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 0 7। ऐसे देखो 2p की 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। समझ गए बेटा? अस्मिता आ रहा है समझ में? Yes, sir. SPDF क्या है? ये ऑर्बिटल्स है बेटा, क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे आप तो। जैसे ये पढ़ रहे हैं तो मैं तुम्हारे को रिवीजन क्लासेस में डिस्कस करेंगे ये हम। ओके एस सर। एस ये सबसेल्स है बेटा। SPDF, एस स्पेरिकल को रिप्रेजेंट करता है, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज्ड, F फंडामेंटल। इन वर्ड्स से डिराइव किए गए इन सबसेल्स के फर्स्ट लेटर को। तो देखो 3D में 3 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? L की 2, तो 3 प्लस 2 कितनी होगी बेटा? 5। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद 4D में 4D के अंदर 4 प्लस 3, यस और नो? Yes, sir. 7, 4 प्लस 3 7। उसके बाद 5D में 5 प्लस 3, नहीं डी के लिए कर रहे हैं ना अपन ये, तो 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 5 प्लस 6 प्लस 2 8। 4F के लिए देखो 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8। 8. राइट। अब ये जो एंगुलर क्वांटम नंबर है एल सबसेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे फर्स्ट सेल है, देखो फर्स्ट सेल के अंदर सबसेल्स कितने हुए? एक, उस 1s से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। सेकंड सेल में सबसेल्स कितने हो गए बेटा? 2, तो एक तो हो गया 2s और एक हो गया 2p। ऐसे थर्ड के अंदर हो गए 3s 3p और 3d। 4 में हो गए 4s 4p 4d। अब मान लो फिफ्थ सबसेल आएगा, फिफ्थ सेल में 5 सबसेल। 5 सबसेल्स कौन से हो गए? SPDFG। अब G को हम नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाएंगे। अब देखो कैसे पता चलेगा तुम्हारे को कि इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? जो इन सबसेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, तो वन ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो डीजेनरेसी बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट था अपने पास, सेकंड, थर्ड क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू ml बराबर होती है प्लस माइनस l के बराबर। तो ये इट गिव्स द नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स। तो देखो जैसे अपने को s में पता लगाना है कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो s के लिए l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू 0, तो ml हो गया प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस 0 मतलब 0 ही हो गया। तो 1 ऑर्बिटल हुआ या नहीं हुआ s के अंदर? यस सर। अब देखो p में निकालना है, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1, तो ml की वैल्यू होगी बेटा प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 मतलब माइनस 1 0 प्लस 1। तो इसमें कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गए? 3। अब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल में 6 हो गए ना। Yes, sir. उसके बाद जैसे d, तो d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है बेटा 2, तो ml की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 मतलब माइनस 2 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गए, कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए बेटा d में? 5। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? 10। 10. अब f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3, तो ml के लिए होगी अपने पास प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 मतलब माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो टोटल 7 होगी ना। Yes, sir. Yes, sir. तो 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए इसमें।
तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 में टोटल कितने आ सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 40 तो ऐसे पता लगाएंगे बेटा इनमें। नहीं आया समझ में ये? आगे सर। आगे अब देखो आगे जैसे लोअर एनर्जी हमने कहा है लोअर n प्लस एल, तो देखो बेटा सबसे कम n प्लस एल 1s के लिए है। यस सर। देखो या तो ऐसे क्रॉस एरो लगा लो, इनसे भी पता लग जाएगी, ये क्रॉस एरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यो। देखो एक बार इन एरो के पीछे चल के देखो इनको, एक के एंड से दूसरे के पीछे चलो बिल्कुल। देखो इनके सब के आगे एरो लगा दो यूं। तो लोअर n प्लस एल सबसे कम 1 है ना बेटा, लोअर n प्लस एल। यस सर। अरे बोलो। यस सर यस सर। अब देखो 1 के बाद Yes, 1 sir. के बाद देखो बेटा 2s 2 ही आ रहा है। यस सर। देखो 2s के बाद 3 आ रहा है। अब देखो 2p की भी 3 है और 3s की भी 3 है n प्लस एल। तो उसमें हम सेकंड रूल लगाएंगे। सेकंड रूल क्या कह रहा था कि लोअर n में पहले भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बोलो बेटा। यस यस सर सर। तो 2p और 3s में लोअर n की वैल्यू किसकी हुई? 2p। भूपी 2p। समझ में आया नहीं आया? आगे सर। देखो पहला रूल क्या था कि लोअर n प्लस एल आर फिल्ड फर्स्ट। दूसरा है अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है तो लोअर n आर फिल्ड फर्स्ट। तो देखो 2p और 3p में 3s में लोअर n 2p का हुआ ना बेटा। यस सर। अब देखो नेक्स्ट 3p 2p के बाद 3, 2p के बाद 3s। अब 3s के बाद देखो इसमें 3 है, 3 के बाद सीधे पहुंच गए हम 3p में। 3p में 4 है और 4s में भी 4 है, तो देन दोनों में सेम है। तो देखो पहले 3p में आए ना इलेक्ट्रॉन्स यस सर। और फिर 4s में। तो ऐसे कर लोगे या नहीं करोगे इसमें? यस सर। ये बन Yes, जाएगा sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। बताओ बेटा, मैं दोनों तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, सुमित और ये क्या नाम है अस्मिता। यस सर। Yes, sir. समझ गए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? ये बन गया इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, राइट? Yes, sir. अब देखो बेटा, अब इसमें हम सेकंड रूल जो फॉलो करेंगे, सेकंड रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Second rule is Hund's rule of Hund's rule of maximum multiplicity। देखो बेटा ये रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट पेयरिंग अनलेस एंड अनटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। देखो जैसे s में 1 ऑर्बिटल आया था अपने पास, p में 3 आए थे और d में कितने थे? 5। और f में कितने थे बेटा? 14। 7 ऑर्बिटल्स। 14 तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ पे 2। 3 में कितने आएंगे? 6। 5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 7 में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट पेयरिंग electrons will not start pairing unless and until all the orbitals are singly occupied। कि जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में ना चला जाए, जब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। देखो जैसे p में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल थे बेटा, तो p में मान लो हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ऐसे लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन 2p2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुमने यूँ भर दिया तो ये गलत तरीका होगा। पहले पेयरिंग जब होगी जब तक सब में सिंगल सिंगल आ जाए, तो 2 में पहले सिंगल करोगे ना। यस सर। दिस इज द राइट वे ऑफ 2p2। अब मान लो तुम्हारे पास 2p4 है, तो
तो 2p4 को अगर तुमने ऐसे लिख दिया, ये 3 ऑर्बिटल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों को यहाँ पे भर दिया यूँ, तो ये रॉन्ग वे है। पहले क्या करोगे, सब में सिंगल सिंगल लाओगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। समझ गए बेटा? Yes, sir. फिर उसके बाद थर्ड रूल है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो 3 क्वांटम नंबर देखे हमने ऊपर, एक फोर्थ क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का होगा एक ऑर्बिटल में, तो एक डाउन स्पिन का होगा। तो ये देखो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital can have same values for all 4 quantum numbers. No two electrons in an orbital can have same values for all 4 quantum number, कि सभी चारों क्वांटम नंबर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक ऑर्बिटल में सेम वैल्यू नहीं हो सकती। देखो बेटा हमने मान लो 1s2 मान लिया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 में देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2। तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों के लिए 1 1 है ना बेटा? यस सर। l की वैल्यू s के लिए 0 है, तो l 0 तो ml भी 0 होगा। यस सर। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ms और s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो अप स्पिन की वैल्यू होती है +½ और डाउन स्पिन की वैल्यू क्या लेंगे बेटा हम? -½ -½ डाउन स्पिन की -½ तो देखो चारों वैल्यू सेम नहीं हुई ना बेटा? नो सर। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें रिपल्शन होगा। देखो ऐसे दोनों अप स्पिन के बना दिए तो ये भी रोंग है, और दोनों डाउन स्पिन के बना दिए तो ये भी रोंग है। एक अप स्पिन का होगा तो दूसरा कैसा होगा उसमें? डाउन स्पिन। डाउन स्पिन का। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके ब्याप पे हम इनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के तो कल बनाए थे हमने, हाइड्रोजन का और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का देखा था ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 3। 3. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 3 की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 1s2 2s1। MS2 2s. यस सर। Yes, sir. यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो 1s2 2s1 जो कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम की, देखो 1s2 2s1। अब ये लिथियम का 1s बना लो बेटा यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है? तो 1s के अंदर 2 है, तो 1s में 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब बताओ जब इनमें सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी, तो सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा बेटा? उनमें उनकी एनर्जी कम हो जाएगी या नहीं? कम होगी सर। Yes, sir. सेम फेज वेव फंक्शन से इनकी एनर्जी हमने क्या मान ली? ये कम हो गई। और इनसे कौन सा ऑर्बिटल बन गया? ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक लिथियम के लिए हो गया, और ये अपने पास यहाँ पे इधर दूसरे लिथियम के लिए हो गया बेटा, ये 1s2, राइट? अब देखो अपोजिट फेज में बॉन्डिंग हो तो बेटा, अपोजिट फेज में बॉन्डिंग होगा तो रिपल्शंस होंगे, रिपल्शंस की वजह से एनर्जी रेज हो जाएगी उनकी। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेटा, ये दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो रिपल्सिव इंटरेक्शन से अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सिग्मा स्टार 1s। अब देखो लोअर एनर्जी सिग्मा 1s की है ना बेटा इसमें। अब 1s2 के बाद देखो कौन से ऑर्बिटल्स हैं? 2s1, तो यहाँ पे ये हम 2s बना लेंगे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो देखो सेम फेज में होगा 2s, तो सेम फेज में होगा तो क्या बन जाएगा इसमें? एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें,
Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो सेम फेज से सिग्मा 2s, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये इसमें बाद में भर देंगे इलेक्ट्रॉन अपन। सिग्मा 2s, देखो सेम फेज से सिग्मा 2s बन गया बेटा, 2s लिथियम के से, और अपोजिट फेज में इंटरेक्शंस होंगी, अपोजिट फेज की वजह से एनर्जी रेज हो जाएगी उनकी। ये कौन सा बन गया अपने पास, सिग्मा स्टार 2s 2s। अब देखो बेटा, ओप्पो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो सबसे कम एनर्जी वाले ये हैं, yes तो एक इलेक्ट्रॉन इस 1s से इसमें आएगा, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन, एक इससे इसमें आएगा, तो दो भर गए लोअर एनर्जी के। अब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में। अब देखो इन दोनों में सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से इसमें आ गए बेटे। अब देखो इसमें ऊपर वाले में जाएगा इलेक्ट्रॉन, नो सर। ऊपर वाले में नहीं जाएगा, तो ऊपर वाले में नहीं जाएगा। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें हम, क्योंकि ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग देखो 2 + 2 4 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो देखो उसके वो किसके बराबर आएगा, 1। बॉन्ड ऑर्डर Yes, 1 आ रहा है, yes. नहीं आ रहा? बोलो बेटा। yes sir तो इसका मतलब लिथियम 2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर। एग्जिस्ट करेगा, करेगा। और ये लिथियम 2 का मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसके बीच में 1 बॉन्ड होगा ऐसे, Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स इन वेपर स्टेट, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नॉन जीरो है। Yes, sir. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है इसमें। देखो अब वैसे देखते खाली लिथियम को तो अनपेयर्ड लगता, अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? Diamagnetic. डायमैग्नेटिक। कोई डाउट इसमें किसी को? सर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से स्टेट निकाल सकते हैं कि किस स्टेट में कौन सा मॉलिक्यूल? नहीं बेटा, स्टेट का मतलब जैसे Li2 का तुम ये कहोगे सर मॉलिक्यूल, तो लिथियम तो मेटल है, तो मेटल्स के मॉलिक्यूल थोड़ी सुना है तुमने कभी आज तक? अरे ऐसे सुना है क्या आयरन का मॉलिक्यूल मिलता है या कोई किसी का मॉलिक्यूल मिलता है ऐसे? आवाज नहीं आ रही बेटा? नहीं सर, बीच में नहीं आया, आपने बताया जब। मैं ये बोल अब रहा आ था, रही है। हाँ बीच में नहीं आ रही थी, तो सुनो मैं ये बोल रहा था कि मेटल्स के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं क्या? लिथियम मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। मेटल है। तो ऐसे सुना है गोल्ड का मॉलिक्यूल, मेटल का ये आयरन का मॉलिक्यूल, कॉपर का मॉलिक्यूल। मेटल्स को हम तो केवल एटॉमिक स्टेट में ही लिखते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो ये मॉलिक्यूल उसके वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब लिथियम के वेपर्स बनते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऐसे लिथियम के। ओके सर। समझ गए? यस सर। यस सर। अब देखो लिथियम के बाद बेरिलियम का मॉलिक्यूल बनाना है अपने को। देखो बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 4। 4। तो यहाँ पे बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 1s2 2s2। बेटा ये देखो 1s और ये दूसरा 1s। देखो इनको बराबर पे बनाना है तुम्हारे को, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं करना है। ऊपर नीचे करे हुए तो इसमें एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी ना फिर। यस सर। इनको सेम लेवल में रखना है। देखो ये बन गया 1s 1s में, 1s2 1s2। देखो बेटा ये बन गया अपने पास सिग्मा 1s। दो इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखो अपोजिट फेज में जब बॉन्डिंग होगी तो ये इनकी एनर्जी रेज हो जाएगी अपोजिट फेज में, और वो एंटी बॉन्डिंग बन गया सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद देखो बेरिलियम का 2s 2s2। बेटा ये जब साउंड आ रहा है वो म्यूट कर दे बच्चा।
देखो इसमें 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2s2 Yes, में sir. 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो ओबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, तो 1s सबसे लोअर है, Yes, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले गए। ऐसे ही 2s2 के अंदर ये कौन सा हो गया ऑर्बिटल अपने पास, सिग्मा 2s, और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए बेटा, ये लोअर में और ये 2 इसमें हाइयर में। तो सबसे पहले ये देखो दिख रहा है कि डायामैग्नेटिक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको अगर इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 4 माइनस 4, तो बराबर 0 आएगा नहीं आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. तो 0 आएगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, नो सर। No, sir. No, sir. इट डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा मतलब बेरिलियम का मॉलिक्यूल किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। और इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, देखो जैसे दोनों के शेल फुल है, तो इसमें बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन Be2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए के मतलब एक शेल, ये दूसरे का के शेल। उसके बाद एम शेल की कॉन्फ़िगरेशन को लिख के दिखा दो इसमें, सिग्मा 2s2, और ये यहाँ पे दूसरी क्या हो जाएगी इसमें एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2s2। ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा। ये Be2 की क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। देखो ऐसे लिथियम की लिखनी हो तो लिथियम की कैसे लिखेंगे, के लिथियम की लिख देंगे K sigma 1s2 नहीं के हो गया ना बेटा सिग्मा 1s2, तो फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, ये किसकी होगी, Li2 मॉलिक्यूल की होगी ये कॉन्फ़िगरेशन, राइट। यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये? सर यस सर। Be2 एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या मतलब है? बेटा एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, लेकिन अपन ने कॉन्फ़िगरेशन, अपने को कैसे पता कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, तभी तो अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम। तो सर सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ लिख सकते हो ऐसे सीधे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख के, अगर वो तो थ्योरेटिकल पेपर है और उसमें एमओटी डायग्राम्स बनाने के लिए दे रखा है तो ये डायग्राम बनाओ, नहीं तो सीधे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। यस सर। ओके यस सर। देखो बेटा नेक्स्ट अपन निकालते हैं इसके अंदर। देखो इसमें कोई भी आयन की अगर निकालनी हो, मैं ऐसे बोल दूं इसमें, देखो सीधे लिखने हैं तुम्हारे को Be2 प्लस आयन, Be2 प्लस आयन है, तो देखो एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, तो देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी के सिग्मा 2s2। देखो लास्ट में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने शुरू कर दो, तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s, तो सिग्मा स्टार 2s के अंदर कितनी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे, समझ गए बेटा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, देखो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो वही 4 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में से एक कम हो गया तो 3 हो गए ना। यस सर। तो बराबर 0.5, तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मतलब Be2 प्लस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? यस सर ये करेगा। Be2 प्लस नॉन जीरो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। ऐसे हीलियम का भी निकाल सकते हैं जो हमने कल ड्रॉ आउट किया था डायग्राम, उसमें देखो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था, तो हीलियम He2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें He2 प्लस का निकालना चाहें तो वो एग्जिस्ट करेगा। यस सर। क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। और इसका नेचर कैसा होगा? अब ये Be2 प्लस एग्जिस्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक Be2 प्लस? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है उसके अंदर, तो इसलिए उसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। बेटा बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है सर। अब देखो नेक्स्ट बनाना है आपको बी, बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन।
बोरोन के लिए B2 मॉलिक्यूल। देखो बेटा इसमें p ऑर्बिटल आ जाएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी मैं बता रहा हूँ कि देखो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। यहाँ पे बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। बोरोन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. बोरोन इज 1s2 2s2 2p1। अब देखो 1s, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है अपने को। ये हो गया इसमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले लो लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स ये हो गए 1s2। देखो 1s2 में सेम फेज बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, राइट? Yes, sir. और अपोजिट फेज में जाएगा तो सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद 1s के बाद 2s बेटा, 2s2 सेम फेज। तो सेम फेज में बॉन्डिंग से क्या बन गया इसमें, ये बेटा थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये लेवल सेम होगा इसमें। ये दो सेम फेज में बॉन्डिंग से बन गया सिग्मा 2s। अपोजिट फेज, देखो अपोजिट फेज की एनर्जी हम प्योर से बहुत ज़्यादा हाई बना रहे हैं ना, सिग्मा स्टार 2s। अब उसके बाद देखो 2p, p के अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 3 होंगे बेटा अपने पास, 2p1, ये हो गया यहाँ पे 2p1, राइट? बोलो बेटा इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो इसके अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं अपने को। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देखो सिग्मा और पाई। तो सिग्मा और पाई के बीच में क्या होगा यहाँ पे, इनकी साइज के भी यहाँ पे पहले इसके अंदर इंटरमिक्सिंग होगी। तो px और py में तो कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी, और pz के अंदर कौन सी होगी बेटा, कोएक्सियल। pz के अंदर कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो सिग्मा बॉन्ड्स मोर स्ट्रॉन्गर होंगे या पाई? सिग्मा बॉन्ड्स। बोलो। सिग्मा बॉन्ड्स। My bond. सिग्मा ज्यादा होने चाहिए ना, Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, एनर्जी डिफरेंस सिग्मा 2s और सिग्मा 2p के बीच में वो बहुत कम होता है। तो उसकी वजह से वो 2p की एनर्जी राइज हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। देखो इसका इस तरीके से बनेगा, देखो तुम इसमें बोलोगे जब सर सिग्मा 2pz, ये तो हो गया पाई 2px, और ये दूसरा क्या हो गया पाई 2py। ये सेम फेज में बॉन्डिंग से, और ये बन गया बेटा सिग्मा 2pz। देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, Yes, sir. बेटा एनर्जी इसमें किसकी ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी पाई की ज्यादा होनी चाहिए ना। पाई 2px पाई 2py। ये हो गया पाई स्टार 2px, और ये हो गया पाई स्टार 2py। ये इसमें सिग्मा स्टार 2pz। देखो बेटा ये है, इसमें 2p11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग, इसमें जो पाई है, पाई बॉन्ड्स ये हम साइड में लिख देते हैं। देखो कि सिग्मा बॉन्ड्स मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड्स।
सिग्मा बॉन्ड्स मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड्स। बोलो बेटा, समझ में आई नहीं है ये बात? Yes, sir. कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से मोर स्टेबल है। तो सिग्मा बॉन्ड जब पाई बॉन्ड से मोर स्ट्रोंगर है तो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल नीचे आने चाहिए या ऊपर आने चाहिए? नीचे। नीचे आने चाहिए ना। यस सर। तो इसमें क्या होता है कि जो सिग्मा 2s है ना, 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा? कम एनर्जी डिफरेंस होता है। देखो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बिटवीन 2s एंड 2p इज वेरी स्मॉल। 2s और 2p के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल। तो एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होने की वजह से क्या होगा कि जो सिग्मा 2s है, जो सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz है, ये जो सिग्मा स्टार 2s बना अपने और ये सिग्मा 2pz, ये बनाया नहीं बनाया हमने? ये जब नीचे करेंगे हम तो सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो उनमें रिपल्शंस होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। ड्यू टू विच रिपल्शंस बिटवीन repulsions between 2s and 2pz are high, उनमें repulsions हाई होंगे। तो that is why energy of sigma 2pz gets higher up, इसलिए ज़्यादा हो जाएगी बेटा वो। gets higher। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। और ऐसा I guess so. बट ये जो देखो, ये ऐसा किस में होगा? बोरोन में होगा, कार्बन में होगा, नाइट्रोजन में होगा, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में नहीं होगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो उनमें ऐसा कंसेप्ट नहीं लगेगा भाई। जब डिफरेंस ज़्यादा होगा उनमें तो रिपल्शंस नहीं होंगे ना। नो सर। तो उसमें उल्टा डायग्राम बनेगा। देखो, ये नीचे आ जाएगा और ये पाई कहाँ चले जाएंगे? O2F2 और Ne2 में एनर्जी डिफरेंस मोर। तो एनर्जी डिफरेंस मोर होगा तो उसमें इंटरमिक्सिंग के चांसेस नहीं होंगे, इसलिए बेटा इसको ऐसे कर दिया ये हमने। बोलो, समझ में आया नहीं आया? Ne2 एग्जिस्ट करेगा? Ne2 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो बनाएंगे ना बेटा, जैसे हीलियम का, बेरिलियम का बनाया है हमने। यस सर। अब देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन बताओ, अगर मैं 2px में भर दूं दोनों, नहीं सर, 2py में भी जाएगा। वेरी गुड, एक 2py में भी जाएगा। क्यों बेटा? पहले lower अगर energy, देखो दोनों की below- एनर्जी सेम है, अगर दोनों को पहले पेयर बना देंगे हम, तो हम कौन से प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे? हंट्स रूल। हंट्स रूल को वायलेट करेंगे। तो देखो, अगर दोनों एक में भर दोगे तो तुम्हारा आंसर ही गलत आएगा फिर। अब इसके अकॉर्डिंग मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका। देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दो, तो ये नीचे आ गए 2 और ये 2 4 और 2 ऊपर हो गए बेटा ये। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो गए ना टोटल। Yes, sir. माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग देखो 2 और 2 4, 4 तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा नहीं आएगा? yes Yes, sir. इसका मतलब B2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स। और नेचर कैसा होगा इसका बताओ? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। मेरा पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ना बेटा इसमें। यस सर। और देखो, एक बात और बोली थी हमने शुरू में कि MOT ऐसे एक्सप्लेन करती है कि हाउ सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट, या पाई बॉन्ड एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। देखो, तो ये तो इसमें पाई बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर रहा है ना बेटा, px और py में ही 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो उन्हीं से बॉन्ड बनेगा। यस सर। यस सर। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा। वो जो एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा B2 के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड होगा?
पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes. आ गया सर। अब देखो बाकी मैं इवनिंग क्लास में डिस्कस करूंगा तुम्हारे से। इसमें देखो तुम्हारे को बोरोन के बाद कार्बन और नाइट्रोजन के बनाने, सेम यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होंगे, उनका मैग्नेटिक नेचर का पता लगाना है और बॉन्ड ऑर्डर का पता लगाना है। Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. और जो ऑक्सीजन का करना चाहे तो देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन में हमने बोला अभी, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन में क्या हो जाएगा, देखो ये डिफरेंस आएगा कि ये जो सिग्मा 2pz की तो एनर्जी नीचे आ जाएगी और पाई 2px और 2py कहाँ चले जाएंगे? सिग्मा पाई 2 पाई जेड की जगह पे सिग्मा 2pz की जगह चले जाएंगे। वो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे ये आपस में, क्योंकि उनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो इंटरमिक्सिंग के चांसेस नहीं होंगे। समझ गए बेटा? यस सर, यस सर। यस सर। तो इनसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने, अब इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे उसमें इवनिंग की क्लास में। इवनिंग क्लास मतलब पहले का नहीं पढ़ाओगे, इसको कंटिन्यू करो। आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे बेटा आज। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।